फ़िल्म की शुरुआत रामोना के एक फार्म हाउस से होती है जहां वो अपने एक बेटे और बेटी के साथ रहती है। रामोना एक वीडियो देख रही होती है जिससे पता चलता है कि रामोना और उसके शौहर ने कितने प्यार से ये फार्म हाउस बनाया था और एक एक चीज को खुद से संवारा था। रामोना ये वीडियो देखकर अफसरदा हो जाती है क्योंकि उसका शौहर एक हादसे में फौत हो चुका था और इसी हादसे में रामोना की एक टांग भी जाये हो गई थी। इस हादसे ने रामोना को अंदर से तोड़कर रख दिया था। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों और घर का भी ख्याल नहीं रखती थी। इसी वजह से घर के तमाम काम टेलर करता था, लेकिन फिर भी रामोना का रवैया उनके साथ सख्त रहता था। रामोना हर रोज उठते ही कहती है, मुझे हिम्मत दो। जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने ज्यादातर काम कर लिया था, लेकिन घर में बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी थी और बिजली भी चली गई थी। इन सब बातों के दौरान रामोना नोटिस करती है कि उनके यार्ड में कोई बैठी हुई है, एक औरत जो मुकम्मल तौर पर काले कपड़ों में लपटी हुई थी। उसे देखकर रामोना डर जाती है। वो अपने बच्चों को घर के अंदर रहने का कहती है और खुद बाहर जाकर इस औरत से पूछती है कि वो वहां क्या कर रही है। रामोना उसे डराने के लिए कहती है कि अभी थोड़ी देर में मेरे शौहर आने वाले हैं, बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस औरत ने रामोना को हैरान कर दिया जब उसने कहा कि तुम्हारे शौहर एक हादसे में मर चुके हैं और इसी हादसे में तुम्हारी टांग गई थी। अब रामोना इससे खौफ खाने लगी। वो औरत रामोना से कहती है कि आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती रही हो, मैं आ गई हूँ। रामोना जब उसकी बात न समझ पाई तो उसने खून से भरे हाथ दिखा दिए। रामोना जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ती है ताकि गाड़ी स्टार्ट करके कम से कम अपना फोन चार्ज करे और पुलिस को बुला सके, लेकिन गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रामोना डरते हुए घर के अंदर आ जाती है जहाँ बच्चे इससे उस औरत के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बच्चों को कुछ बताने के बजाय डांट कर चुप करा देती है। जब बच्चे चुप नहीं होते तो रामोना का गुस्सा हद से बढ़ जाता है। वो चीजें तोड़ने लगती है और बच्चों पर चीखने लगती है। फिर वो उठकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। बैठते ही उसे अपनी जख्मी टांग में दर्द महसूस होता है और वो देखती है कि एक टांका निकल आया है। रामोना नोटिस करती है कि वो औरत अब कुछ और करीब आ गई है। रामोना सोचती है कि अपने कत्ते चार्ली को अंदर ले आए, लेकिन बाहर जाकर देखती है कि वो भी नहीं है। लेकिन वो ये बात बच्चों को नहीं बताती। इसके खौफ ने उसके गुस्से को मजीद भड़का दिया था, यहाँ तक कि वो टेलर को दोबारा डांट देती है और बेटी को थप्पड़ भी मार देती है क्योंकि वो बार बार आर उल्टा लिख रही थी। रामोना को एकदम एहसास होता है कि गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी सजा दे दी गई। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और जैसे ही आईने में देखती है तो कुछ अजीब होता है। अचानक उसके हाथ में छुरी आ जाती है जिससे वो अपनी बेटी की पीठ में वार कर देती है। फिर वो होश में आती है तो देखती है कि उसने तकिया को गले लगाया हुआ था और तकिए को ही छुरी मारी थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि छुरी कब और किसने दी। टेलर जब नीचे आकर अपनी माँ को देखता है तो परेशान हो जाता है। वो जानता है कि अब उसकी माँ ज़हनी तौर पर ठीक नहीं रही और अब उसे खुद ही इस मसले से निकलने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। रामोना अपनी बेटी को लेकर कमरे में चली जाती है और टेलर छपके से घर से बाहर आ जाता है। वो फार्म हाउस से मदद लाने के लिए निकलता है, लेकिन गाड़ी पहले ही खराब थी। कुछ देर बाद रामोना उसे ढूंढती हुई वहां आ जाती है और उस पर गुस्सा करके उसे वापस घर ले आती है। लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ चुका था। अब वो भी जान चुका था कि उनका पिता चार्ली नहीं है और रामोना कुछ छुपा रही है। टेलर कहता है कि अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब मैं उसे संभालूंगा। ये कहकर वो गुस्से से एक कमरे में चला जाता है जहां उसके वालिद की चीजें रखी थी और वहां से एक बंदूक उठा लेता है। रामोना आकर उससे लड़ने लगती है कि ये क्या कर रहे हो, वापस रखो। उनकी लड़ाई के दौरान वो औरत उनके घर के और करीब आ जाती है। टेलर गुस्से में बंदूक लेकर बाहर जाता है और इस औरत पर चलाने लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी से चली जाओ। औरत उससे डरती नहीं बल्कि कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला है। वो एक हैरानकुन बात टेलर को बताती है और कहती है कि अपनी माँ से जाकर पूछो। टेलर गुस्से में घर के अंदर आता है और अपनी माँ से पूछता है कि उसके वालिद की मौत कैसे हुई थी। रामोना उसके गुस्से से डर जाती है और उसे कहानी सुनाना शुरू करती है। इस रात वो दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में थे, लेकिन रामोना बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस वाली जगह पसंद नहीं थी क्योंकि वहां सारे काम खुद करने पड़ते थे। लेकिन ड्यूड फार्म हाउस में रहना चाहता था। शहर की 9 से 5 की नौकरी और घर उसे बोर करता था। जब वो सब खुशी से वहां आ गए तो रामोना ही थी जो नाखुश थी। वो अब भी कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन ड्यूड साफ इनकार कर देता है क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग और सबका सेटल होना मुमकिन नहीं था। उनकी बहस होती है और वो होटल से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि इस रात दरअसल कार रामोना ही चला रही थी जब उसे अपने पीछे किसी काली औरत का साया दिखाई दिया। इसका ध्यान भटक गया और हादसा हो गया। हालांकि उसने बच्चों से झूठ बोला था कि इस रात ड्यूड ड्राइव कर रहा था और उसी की वजह से हादसा हुआ। टीलर ये हकीकत जानकर बहुत दुखी होता है और अंदर से टूट जाता है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मनफी सोचें आ जाती हैं और ऐसे में उनके घर के बाहर बैठी हुई औरत का असर घर पर और बढ़ने लगता है। और इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि इस औरत का साया बड़ा होता जा रहा है। डर के मारे ये सब लोग उटक में चले जाते हैं, लेकिन उटक में भी वो औरत अपने साये के जरिए छोटी बेटी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो लड़की को पकड़ते हैं लेकिन लड़की खंचती जा रही थी। टेलर उस खड़की को ही ढक देता है जिससे वो औरत रामोना की बेटी को काबू कर रही थी।
खिड़की बंद करने के बाद इसकी बेटी छोड़ जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो वजूद खामोश नहीं बैठता। वो घर की रोशनी बंद कर देता है, चीजें गिरा देता है और फिर रामोना पर हावी हो जाता है। उसे अपने कब्जे में ले लेता है और हमें ऐसा मंजर दिखाया जाता है जैसे रामोना और वो हस्ती एक हो गए हों। अब वो वजूद रामोना की बेटी को लेकर गायब हो जाता है। टेलर अपनी आंखों से यह सब देखता रहता है और अकेला रह जाता है। इसकी माँ और बहन को इस वजूद ने एकदम से गायब कर दिया था। ऐसे में रामोना एक लाइटर ले आती है और दोनों उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं। ऐसा करते हुए रामोना एक कमरे में जाती है जो उसे उसका माजी दिखाता है, जिसमें उसे ड्योड भी दिखाई देता है और वो खुश नजर आ रहा होता है। ड्योड उसे कहता है कि तुम्हें पसंद के फूल भी आज खुल गए हैं। रामोना उसके करीब चली जाती है और हम देखते हैं कि अचानक ड्योड उसे मारने लगता है, उसका गला दबाने लगता है और अगले ही लम्हे रामोना खुद को ब्लैक ड्रेस में यार्ड में बैठी हुई देखती है, बिल्कुल इसी वजूद की तरह जो उनके घर के बाहर थी। इस वक्त उसके सामने रामोना का दूसरा वर्जन आता है और वो मंजर बन जाता है जब रामोना इस ब्लैक लेडी से बात करने आई थी। यहाँ इस सीन में रामोना अपने चेहरे से वो काला कपड़ा हटा देती है। इसके सामने वाली रामोना उससे कहती है कि वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। सीन यहाँ से कट होता है और अब वो खुद को दोबारा अटक में देखती है जहाँ उसके दोनों बच्चे मौजूद होते हैं। वो अटक से उतरते हैं कि अचानक उनके सामने वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है, जिसे देखकर रामोना डर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। फिर वो लेडी उससे कहती है कि मैं खुद नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। तुम हर रोज उठकर हिम्मत मांगती थी और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ रामोना अब अकेली रह जाती है। वो लेडी रामोना को उकसाने लगती है कि खुद को खत्म कर ले और उसकी गर्दन के नीचे बंदूक रख देती है और उसे चलाने के लिए मजबूर करती है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि रामोना उस कमरे से सही सलामत बाहर आती है और बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई। रामोना कहती है कि अब वो औरत यहाँ नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है और अब मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि अगर वो औरत यहाँ आ भी गई तो मैं उससे लड़ पाऊंगी। ये लोग अब घर की तरफ बढ़ते हैं और इसी वक्त उनके घर की बजली वापस आ जाती है और उनका खोया हुआ कुत्ता भी वापस आ जाता है। अगले सीन में हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो रामोना ने खुद बनाई थी। इसमें वही औरत दिखाई देती है जो हम पूरी फिल्म में देखते आए हैं। असल में वो रामोना की मनफी सोचें थी, इसकी बड़ी यादें और जहनी कश्मकश। इसने इतनी मनफी सोचें पाल ली थी कि एक हस्ती इसकी और इसकी फैमिली के सामने जिस्मानी शक्ल में आ गई। जब रामोना उस कमरे से बाहर निकली तो वो इस मनफी सोच से भी निकल आई, जिसकी वजह से वो हस्ती भी खत्म हो गई और ये लोग फिर से पुरस्कून जिंदगी गुजारने लगे और बस उन्हीं को दिखाते हुए कहानी खत्म हो जाती है।